नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्राणवायु प्रदान करने वाले वृक्षों का धार्मिक महत्व रहा है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां ऐसी भी हैं जो हजारों साल से निरंतर हमें प्राणवायु प्रदान करती आ रही हैं। लेकिन अफसोस, आज मनुष्य वृक्ष लगाना तो दूर, हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए धरोहर के रूप में छोड़े हैं, उनकी भी देखभाल करने की फुर्सत उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे पर्व त्योहार हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। प्रदेश और ग्रामीण अंचलों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री व्रत के अवसर पर अपने पति की दीर्घायु होने के लिए वट वृक्ष की पूजा की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित सभी जनपदों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में वट सावित्री व्रत के अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने एकत्र होकर वट वृक्ष की पूजा कर निर्जला व्रत रखा। संपादकीय विभाग से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट की विशेष। इसको हम लोग सुबह उठ के वट सावित्री व्रत सुबह उठते हैं, नहाने धोने के बाद वट की पूजा करते हैं। पहले तो हम लोग मंदिर में करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग घर में करते हैं और दिया, पूड़ी और मीठा सब चीज़ बना के भगवान को समर्पित करते हैं, बरगद देव को। उसके बाद हम लोग 12 फेरा लगाते हैं चने से, हाँ, कच्चे धागे से, चने से, जिसके यहाँ जो भी लगाया जाता है, जो प्रथा हो। उसके बाद हम लोग उसी चने को खा के और बरगद का एक गोदा खा के पानी पी लेते हैं, समापन हो जाता है और सबकी अपने लंबे पति की लंबी आयु के लिए कामना करते हैं। इस व्रत को वट सावित्री के व्रत प्रत्येक महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इसमें वट सावित्री का निराजल व्रत रखा जाता है और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। उसके बाद अन्न जल ग्रहण किया जाता है और इसमें वट सावित्री नाम की एक सत्यवान सावित्री वाली कथा सुनाई जाती है, जो सावित्री ने अपने पति को यमराज से वापस लेकर उनको आई थी। आज के दिन हमें बहुत अच्छा लग रहा है। साल भर से वट सावित्री व्रत का इंतज़ार करते हैं और हम जो है गोंडा से बलरामपुर आते हैं ये त्यौहार मनाने। यहाँ पर अच्छा लगता है, सब लोग, चाची मम्मी सब लोग रहती हैं, सबके साथ अच्छा लगता है। ये त्यौहार जो है ना, सबके साथ ही अच्छा लगता है और बहुत इंजॉय होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस व्रत में हम लोग सब लोग एक साथ बैठकर पूजा करते हैं और वट सावित्री महाराज जी से जो है सब उनकी जो है पूजा करते हैं और उनसे मनोकामना अपनी पूरी करते हैं और जो है बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग सब लोग एक साथ इकट्ठा रहे, ये त्यौहार मनाए, बहुत अच्छा लगा और सारे बच्चे। बलरामपुर के एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज को गोद लेने के बाद सदर विधायक पलटू राम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह भी उपस्थित रहे। सदर विधायक पलटू राम ने लापरवाही किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य न किए जाने पर कठोर आपत्ति व्यक्त की। सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि पूरे कोरोना काल और धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले समाज सेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार सीएचसी को गोद लेकर सराहनीय कार्य किया है। इससे स्वास्थ्य केंद्र में सुधार आने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा। चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र की कमियों की लिखित जानकारी दी गई है, जिसमें बिजली, पानी, बिल्डिंग की मरम्मत, सफाई, लापरवाही, अव्यवस्थाएं आदि समस्याएं हैं, जिसका निराकरण शीघ्र किया जाएगा। समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व व भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह सदर विधायक पलटू राम की अनुप्रेरणा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है और यहाँ की समस्याओं को जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सुदृढ़ होने से ग्रामीणों को मुख्यालय तक दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। समाचार विभाग से प्रधान संपादक सीवी मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट। निवासी और एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू जी, जो बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी हैं और जिनका हमेशा कोरोना महामारी ने जब से पैर फैलाया है पिछले साल से लेकर के अब तक, उन्होंने चाहे प्रवासी श्रमिकों को रहा हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो, चाहे हमारे स्वच्छता के कर्मियों के लिए हो, सफाई कर्मियों के लिए हो, या समाज के उस व्यक्ति के लिए जहाँ जिसको पीड़ा पहुँची है और इनके कान तक आवाज़ पहुँची है, तो उन्होंने उस व्यक्ति को
वो संसाधन मुहैया कराने का काम किया है। अभी जब ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में तबाही मची हुई थी, आदमी अपने घर से नहीं निकल रहा था, तब भी आपके द्वारा हमारे बलरामपुर जनपद के हॉस्पिटल को ऑक्सीजन से लेकर के बहुत ज़रूरी उपकरणों की आपूर्ति आपके द्वारा की गई है। और इसी क्रम में आज हम लोग अपने बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के श्री दत्तगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मेरे अनुरोध पर आपने गोद लिया है, और उसी के निरीक्षण में आज हम अपने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के मीडिया प्रभारी डीपी सिंह के साथ हम लोगों ने अभी दौरा किया है, और यहाँ जो भी जरूरी आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकताओं को हम लोगों ने अभी नोट किया है, और बहुत जल्द ही इस हॉस्पिटल को एक आदर्श हॉस्पिटल बना करके इस क्षेत्र के लोगों को समर्पित करने का काम करेंगे। दहेज उत्पीड़न की शिकार रश्मि सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज के लिए उसे मेडिकल कॉलेज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया है। दहेज विरोधी कानून बनने के बावजूद पीड़ित महिला रश्मि सिंह की शिकायत पर थाना बख्शी का ताला पुलिस अभी तक कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकी है, और दबंग दहेज लोभी उसके मायके के परिजनों और पीड़िता को पुलिस थाने में दिए गए तहरीर को सुलह समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। दहेज पीड़िता महिला ने बताया कि उसका विवाह 25 नवंबर 2020 को हुआ था। ससुराल पक्ष की मांग पर उसके पिता ने 10 लाख नकद और एक स्विफ्ट कार दहेज में दी थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग अब दहेज के रूप में खेत की मांग कर रहे हैं। खेत की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और घर से निकाल दिया। पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हुई हैं। पीड़ित महिला के परिजनों ने बताया कि संबंधित थाने की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है और दहेज लोभी सरेआम धमकी देते हुए घूम रहे हैं। पीड़िता ने प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोग एवं जिला प्रशासन लखनऊ से दहेज लोभियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। प्रधान संपादक सीबी मणि त्रिपाठी के साथ सह संपादक माधुरी भट्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर गुलमोहर विहार केशव नगर स्थित श्री काली दुर्गा मंदिर के दिव्यांग बुजुर्ग पुजारी माधव शरण दास उर्फ मुन्नीलाल शुक्ला ने बताया कि श्री दुर्गा काली मंदिर भू संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए क्षेत्र के दबंगों द्वारा उनका काफ़ी उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि मंदिर पुजारी के अनुसार पिछले 40 वर्षों से वे मंदिर में रहकर बराबर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और उसकी देखभाल करते आ रहे हैं। वर्तमान में दबंगों द्वारा उन्हें इस मंदिर से हटाकर मंदिर और मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। उन्होंने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि दबंगों के इशारे पर नगर निगम कानपुर की ओर से जेसीबी लगाकर श्री दुर्गा काली मंदिर की बाउंड्री वॉल बिना किसी नोटिस के क्षतिग्रस्त कर दी गई। इस संबंध में पीड़ित पुजारी ने जिला प्रशासन, कानपुर नगर निगम के अधिकारियों सहित उत्तर प्रदेश शासन को लिखित रूप से अवगत भी कराया, लेकिन आज तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकी है और दबंग बुजुर्ग पुजारी का जीना दुश्वार किए हुए हैं। पीड़ित पुजारी बाबा माधव शरण दास उर्फ मुन्नीलाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस महानिदेशक से श्री दुर्गा काली मंदिर की व्यापक सुरक्षा, दबंगों के उत्पीड़न पर रोक लगाने और बाउंड्री वॉल की क्षतिपूर्ति दिलवाने, साथ ही जानमाल की सुरक्षा कराने की भी गुहार लगाई है। कानपुर से यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़ ब्यूरो की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा बैंक चेकिंग के संबंध में दिए गए दिशा निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बीसी दुबे, क्षेत्राधिकारी नगर इकोना के कुशल नेतृत्व में समस्त थाना चौकी और हल्का प्रभारियों द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, एटीएम और अन्य ग्राहक सेवा केंद्रों के आसपास अंदर बाहर सघन चेकिंग कर बैंक आदि में लगे सीसीटीवी, सायरन व संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग की गई। साथ ही कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क लगाने का और सैनिटाइजर का प्रयोग करने का सही तरीका, साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु बैंक कर्मियों व ग्राहकों को बताया गया। बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल के निर्देश के क्रम में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जनपद बलरामपुर के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष और पुलिस फोर्स द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखते हुए पैदल गश्त की गई। पैदल गश्त के दौरान चौराहों, मार्केट और भीड़भाड़ वाली जगहों पर संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और वस्तुओं की गहनता से चेकिंग की गई। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और मास्क का सही प्रयोग करने के संबंध में लोगों को जागरूक किया गया। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।